दमकल की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने में दमकल विभाग जुटा हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, ये देखिए तस्वीरें, ITO दिल्ली की तस्वीर। ये सेकंड फ्लोर बताया जा रहा है जहां पर आग लगी है। रह रहकर ये आग भड़क उठती है और ऐसे में दमकल विभाग की पूरी टीम वहां पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। कई दमकल कर्मी हैं जो कि इमारत में लगी इस आग को बुझाने की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। हालांकि ये जो आप विंडो देख रहे हैं, यहाँ से तो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे जब विंडो एसी, ये देखिए कैसे विंडो एसी नीचे गिरा, और नीचे गिरी हुई भी तस्वीर दिखाएंगे विंडो एसी की। दिल्ली के ITO में किस तरीके से आग ने तांडव मचा रखा है। ITO ऑफिस में, सरकारी दफ्तर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की इमारत में ये आग लगी हुई है। और एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे कि विंडो एसी किस तरीके से जलकर नीचे गिरता है और नीचे गिरा हुआ भी आपको वो फुटेज दिखाएंगे। तो दिल्ली के ITO में भीषण तांडव अग्नि का देखने को मिल रहा है और सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी हुई है। 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं, लगातार आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। आग रह रहकर भड़क उठती है, ज्वालाएं रह रहकर विकराल हो जाती हैं और धुएं का गुबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्डिंग के अंदर से लगातार धुएं का गुबार निकलता ही जा रहा है। और ऐसे में आनंद तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, अभी क्या हालात है? देखिए, ये ITO पे स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का ये दफ्तर है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो अभी दमकल कर्मियों ने बताया है। और सेकंड फ्लोर पर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है, कोई वायरिंग में, और उसके बाद AC जो है उसमें आग लगी है। ये फ्रंट साइड की तस्वीर अभी हम दिखा रहे हैं, चूंकि हमें वहाँ से हटा दिया गया है एहतियात के तौर पर, और वहाँ से सारी गाड़ियाँ खाली करा ली गई हैं। लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाल लिया गया है। यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो भी यहाँ पर आ गए थे मदद करने के लिए। और दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर, कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर है। फायर कर्मी यहाँ पे लगातार मौजूद हैं और अभी फिलहाल जो आग को बुझाने का काम है लगातार वो जारी है। 8 दमकल की गाड़ियाँ जो हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं और लगभग लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। मेरे कैमरामैन विपिन पुजारी आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। एजुकेशन से जुड़ा हुआ ये बिल्डिंग थी, ITO पर ये बिल्डिंग है, काफ़ी व्यस्ततम इलाका है ये, जहाँ पर कि ये आग लगी है। अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी AC में, और जैसे ही आग लगी 9:37 को, उसके बाद लोगों को यहाँ से बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल इस बिल्डिंग के अंदर अभी बताया जा रहा है कोई भी शख्स फंसा नहीं है और ये राहत की बात है। और लगातार यहाँ पर आग को बुझाने का काम जारी है। जो गाड़ियों को नुकसान ना हो उसको देखते हुए आप देख सकते हैं सारे जो वाहन है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं, उन्हें यहाँ से रिमूव करा दिया गया, हटा दिया गया है। बिल्डिंग का आगे और पीछे के हिस्से में लगातार यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, बिल्डिंग के कर्मी हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। और सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ऑफिस था, ये अंडर में है। अच्छा। और देखिए यहाँ पर कैट्स एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं एहतियात के तौर पर। तो फिलहाल अभी 8 गाड़ियाँ दमकल की यहाँ पर लगातार आग को बुझाने का काम कर रही हैं। ये पीछे साइड का हिस्सा है जहाँ से हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर लगातार ये दमकल की गाड़ियाँ जो हैं आप देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर पहुँच गई है और पुराना पुलिस हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। आयकर विभाग का ऑफिस है सामने की तरफ, काफ़ी व्यस्ततम इलाका है। 9:37 पर आग लगी थी और उसके बाद देखिए यहाँ पर इस तरफ देखिए आप, यहाँ पर देखिए सारे दमकल के जो कर्मी हैं इस समय यहाँ पर मौजूद है। इसी तरफ यहाँ पर जो AC गिरा था, अभी हमारे कैमरामैन विपिन पुजारी आपको दिखा रहे थे। ये देखिए दमकल कर्मी यहाँ पर लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग में देखिए यहाँ से देखिए अब ये पानी भी रिसने लगा है, क्योंकि सेकंड फ्लोर पर ये आग लगी थी। और उसके बाद अभी यहाँ का जो बिजली कनेक्शन है वो भी पूरी तरह से काट दिए गए हैं, कोई अनहोनी ना हो। और अभी फिलहाल कोशिश ये की जा रही है कि आग को देखिए लगातार यहाँ पर देखिए फायर वाले देखिए यहाँ पे हाइड्रोलिक जो क्रेन है उसके जरिए लगातार सेकंड फ्लोर पर आग को बुझाने का काम कर रहे हैं। और देखिए बिल्कुल हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये दमकल कर्मी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ये आग जो है उसको कंट्रोल किया जाए। तो दमकल कर्मी पूरी मुस्तैदी से देखिए यहाँ पर मौजूद है। जैसे ही आग लगी 9:37 पर, उसके बाद दिल्ली पुलिस के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए, दमकल कर्मी यहाँ पर पहुँच गए और लगातार जो आग को बुझाने का काम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए अब ये जो कूलिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जाएगा और लगातार देखिए आग, अभी हम जो तस्वीर दिखा रहे थे कि यहीं पे सेकंड फ्लोर पे आग लगी थी और फिलहाल अभी जो है आग को लगभग काबू में किया जा चुका है। और उसके बाद जब आग पूरी तरह से बुझ जाएगी तो कूलिंग ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। आनंद, तस्वीरें दिखाते रहें, साथ साथ हमें ये भी बताएं क्या किसी भी, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी पूछना इस वक्त आपसे, लेकिन अगर आपकी किसी भी दमकल कर्मी से बात हुई हो और कोई जानकारी इस बारे में कि कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? देखिए, कहना तो जल्दबाजी है, तो अभी लगातार दमकल कर्मी यहाँ पर काम में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरों में कि दमकल कर्मी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीढ़ियों की मदद से, हाइड्रोलिक क्रेन की मदद से लगातार देखिए सेकंड फ्लोर पर जो आग है उसको बुझाने में लगे हुए हैं। और जब ये आग पूरी तरह से कंट्रोल हो जाएगी तो अंदर एंट्री करके कूलिंग ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि अब तक जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर कोई स्कूल से जुड़े स्टूडेंट नहीं रहते थे, यहाँ पर केवल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पर ये स्कूल ऑफ
आर्किटेक्ट का से जुड़ा हुआ ये इंस्टीट्यूट है और उसमें यहाँ पर देखिए दमकल की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। फायर कर्मी लगातार यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से आग को बुझाने के काम में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि किस तरह से 9:37 पे आग लगी थी और उसके बाद अब जो आग को बुझाने का काम है वो यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की इमारत में भीषण आग लगी हुई है और ये आग कितना समय और लेगी। हालांकि काफी हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है। पूरी तरीके से कितने कब काबू पाया जाएगा इस बारे में अभी कहना जल्दबाजी जाहिर होगी। हम आनंद से दोबारा इस बात पर अपडेट लेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जी जान से दमकल कर्मी जुटे हुए हैं। वहीं आग बीच बीच में रह कर जो भड़क रही थी उसे काफी हद तक काबू पाया गया है। दमकल की 8 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं जो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। दिल्ली के आईटीओ में आग का तांडव देखने को मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की इमारत में भीषण आग लग गई है। आप देख रहे हैं तस्वीरें किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। सेकंड फ्लोर की बात हो रही है और सेकंड फ्लोर पर ये आग आईटीओ की बिल्डिंग में लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की ये बिल्डिंग है और ऐसे में अभी तक सुबह से ही लगातार कोशिश ये की जा रही थी कि आग को बुझा लिया जाए। सुबह सुबह ही आग लग गई और ऐसे में आसपास का जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई दिया। आपको बताएं कि 8 दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं राजधानी दिल्ली में। पहले तो मुखर्जी नगर की भी खबर हम आपको दिखाएंगे और उसके बाद ये आईटीओ की खबर भी सामने आ रही है कि आईटीओ की बिल्डिंग में किस तरीके से आग लगी हुई है। एक बिल्डिंग में आग लग गई, ये आईटीओ में मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग बताई जा रही है। आग की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। सुबह 9:30 बजे के करीब पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की इमारत के पास आग लगी थी। अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां लगी हुई हैं और इसी खबर पर एक बार फिर से आनंद हमारे सहयोगी अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आनंद, क्या इस आग की वजह से आसपास का ट्रैफिक डिस्टर्ब हुआ हो? आसपास क्या माहौल दिखाई दे रहा है वहां पर? देखिए, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है क्योंकि ये एक प्रीमाइसेस जो है ये मेन रोड से हटकर है। ये बिल्कुल जैसे मैं आपको बताऊं पुराना पुलिस हेडक्वार्टर जो है उससे नज़दीक में लगी हुई ये बिल्डिंग है। हाँ। और ये सरकारी बिल्डिंग है, एक तरीके से एक स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट की बिल्डिंग है, एसपीए जिसको बोलते हैं। और 9:37 पर ये आग लगी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये बिल्डिंग आती है। सेकंड फ्लोर पे आग लगी है। यहाँ पर देखिए इस समय दिल्ली फायर सर्विस का एक कर्मी देखिए वहाँ पर पहुँच गया है जहाँ पर ये आग लगी थी, सीधे देखिए। हाँ। और अभी आग लगभग बुझा ली गई है। शीशे देखिए सारे सेकंड फ्लोर पे आपको टूटे हुए नजर आएंगे। आग बुझा ली गई है। कोशिश की जा रही है कि कोई अंदर शख्स फंसा तो नहीं है। देखिए अभी एक मैसेज आया कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और उसके बाद अभी कूलिंग ऑपरेशन जो है वो किया जाएगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी दमकल कर्मी ऊपर भी जा रहे हैं यहाँ से। आनंद, क्या लोग मौजूद थे उस वक्त जब आग लगी वहां पर और कितना समय लगा लोगों को बाहर निकलने में? आनंद, तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें आपको दमकल कर्मी देखिए किस तरीके से सीढ़ियों की मदद से छज्जे के ऊपर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और उसने थम्स अप का इशारा किया, जिसका साफ मतलब ये हुआ कि अंदर जो आग थी उस पर काबू पा लिया गया है। लगातार इस तस्वीर को हम दिखाएंगे और ये देखें दूसरी तस्वीर में किस तरीके से एसी जलता हुआ एसी नीचे आकर ग्राउंड फ्लोर पर गिरा। ये आईटीओ दिल्ली से तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी किस तरीके से ये दमकल कर्मी सीढ़ियों की मदद से अंदर झांक रहा हुआ है और ये वही जगह है जहां से ये एसी गिरा है। पहली तस्वीर में आप इस दमकल कर्मी को देख रहे हैं, ये दमकल कर्मी एसी जहां से गिरा था वहां, और दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि नीचे किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हुए आगे किस तरीके से आग पर काबू पाया जाना है और धुएं से किस तरीके से निजात पानी है, ये भी तस्वीरों में देखने को मिल रहा है वहां पर। क्योंकि ये बड़ा मामला है, यही वजह है कि और भी वहां पर मीडिया रिपोर्टर्स मौजूद हैं खबर को दिखाने के लिए। दमकल की 8 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी जिन्होंने आग पर लगभग काबू पा लिया है। और वहीं दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग का तांडव देखने को मिला। इंदिरा विहार में एक घर में आग लग गई। एसी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी है। आग पर दमकल विभाग ने काबू पा लिया है। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। दिल्ली के मुखर्जी नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इंदिरा विहार में मौजूद एक घर में भीषण आग लग गई। घटना आज सुबह की बताई जा रही है। आग लगते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए जुट गए, जिसके बाद घर में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि ये आग एसी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी थी।
तो बड़ी अपडेट आ रही है, दिल्ली के मुखर्जी नगर में आग का तांडव देखने को मिला। इंदिरा विहार में घर में आग लग गई। हम आए थे ना, जब मतलब काफी देर बाद आए थे, तो ऊपर एक लड़की फंसी हुई थी, इतना पता चला तो लोगों ने फिर पीछे से उसको निकाला था। तो उस लड़की का पूरा मुंह काला हो रहा था, हाथ वाथ काले हो रहे थे, उसको हाथ में थोड़ी सी मतलब जली भी है, हल्का फुल्का सा। और फिर उसको हम हमारे उधर ले गए घर, और उसको मुंह धुलाया, हाथ वाथ धुलाए। बाकी उसको ज्यादा कोई चोट वोट नहीं आई थी, इतनी ठीक थी लड़की। अरे बेटे, मैं अंदर थी, एकदम बाहर निकली हूँ तो सारे लोग इकट्ठे थे। अच्छा। तो वो भी अंदर सो रहा था। बाद में सबने शोर मचाया, आसपास वालों ने फोन किया अंदर से, घर से। फिर एकदम जैसे बाहर निकले, अब ये नहीं पता लगा ऊपर से निकल के आए कि नीचे से आया। सारे वो दीवार वगैरह जैसे ही वो यहाँ सामान रखा हुआ था बाहर। अच्छा। दुकान का अंदर भी सामान रखा हुआ था। अच्छा। वो कह रहे थे एसी का खराब हो गया था, एसी हमारा। तो उनको बुलाया था, उन्होंने चेक किया, ठीक करके चले गए। ना जाने अचानक कोई तार रह गई। अच्छा। तो 2 दिन उन्होंने एसी नहीं चलाया। अच्छा। और कल बच्चों ने चलाया तो एकदम अचानक से कोई तार शॉर्ट कर गई। अच्छा। सब अंदर थे, किसी को पता नहीं लगा, वो बाहर आग लग गई। ना किसी को चोट नहीं आई, सब बच गए हैं भगवान की कृपा। बाकी ऊपर बच्चे थे, ऊपर से कूद के वो 3री मंजिल से जाके सीढ़ियों में से निकल के आए हैं साथ। और बड़ी अपडेट आ रही है, एसआई और डी कंपनी मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत में जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था दाऊद का गुर्गा। मुन्ना झगाड़ा वीडियो कॉल से भारत के युवाओं के संपर्क में था। अलग अलग राज्यों से अरेस्ट संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गुर्गो ने झगाड़ा से 20 लाख रुपए की मांग की थी। आईएसआई के इशारे पर गुरदासपुर में गिराए हथियार और ग्रेनेड मॉड्यूल से आरोपी हुफैजा की मुंबई में तलाश जारी है। गुर्गो ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। तो बड़ी अपडेट, आईएसआई और डी कंपनी मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा। भारत में जिहादी ब्रिगेड तैयार कर रहा था दाऊद का गुर्गा। दाऊद का गुर्गा कौन? मुन्ना झगाड़ा। वीडियो कॉल से भारत के युवाओं के संपर्क में था। अलग अलग राज्यों से अरेस्ट संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ इस बात का। सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से खबर यह आ रही है कि गुर्गो ने झगाड़ा से 20 लाख रुपए की मांग भी की थी। आईएसआई के इशारे पर गुरदासपुर में हथियार और ग्रेनेड मॉड्यूल भी हथियार गिराए गए थे। मॉड्यूल से जुड़े आरोपी हुफैजा की मुंबई में तलाश जारी है। गुर्गो ने भारत में तबाही मचाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे थे। और इसी खबर पर और एक बार फिर से हम रुक कर लेंगे। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आनंद, जिहादी ब्रिगेड इसको किस तरीके से ऑपरेट करना था, इसका मकसद क्या था, डिटेल में बताएं आनंद। देखिए, पाकिस्तान आईएसआई और अंडरवर्ल्ड मॉड्यूल के जो 9 आरोपियों को दिल्ली पुलिस की सदर सेल ने गिरफ्तार किया था, उनसे पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। उन्होंने पूछताछ में इस बात का खुलासा किया है कि जो मुन्ना झिगाड़ा है, जो दाऊद इब्राहिम छोटा शकील का बिल्कुल बेहद खास करीबी बताया जाता है, वो कराची में दाऊद इब्राहिम का जो व्हाइट हाउस है उससे महज 4 किलोमीटर की दूरी पर एक सेफ हाउस में रहता है। और वहां से उसने बकायदा वीडियो कॉल कर जो गुर्गे थे उनको भारत में तबाही मचाने के लिए अलग अलग टास्क दिया था। जिसके बाद जो गुर्गे थे उन्होंने चिट्टा यानी हेरोइन की डिमांड करी और उसके बाद कुछ टोकन मनी जो है इन आरोपियों तक पहुंचाई गई। गुरदासपुर में जो ड्रोन से जो ग्रेनेड और जो हथियार और कार्टेजेस आए थे वो रिकवर जो है गुर्गों ने किए और उसके बाद वो दिल्ली उसको लेकर पहुंचे। छतरपुर में उन्होंने एक घर लिया, वहां पर वो किराए पर रह रहे थे। इसके अलावा पूछताछ में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जो मुंबई है वहां पर एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड का जो नेटवर्क उसको खड़ा करना, जिसके लिए हुजैफा नाम का एक जो आरोपी है जो फिलहाल फरार चल रहा है, उसको टास्क दिया गया था। तो ये कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। कुछ चैट जो है वो भी दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर सेल के हाथ लगी, जिसमें इस बात का जो जिक्र है वो मुन्ना झिगाड़ा ने गुर्गों को किया था कि तुम्हें माशाल्लाह ऑपरेशन को अगर पूरा कर दोगे तो तुम्हें नेपाल के रास्ते जो है वो दुबई बुला लिया जाएगा और उसके बाद डी कंपनी ज्वाइन कराई जाएगी। तो ये जो नशे की लत के जो आदि युवा थे भारत के, उनको जो है अपने गैंग में शामिल करने के लिए ये पूरी प्लानिंग रची जाएगी, जिसको कि नस्तनाबूद जो है एजेंसियों ने कर दिया है। लेकिन आनंद, कितने ऐसे लोग हैं, कोई जानकारी, क्या ये अलग अलग इलाकों से पकड़े गए हैं? उन लोगों ने ये बात कबूली है कि इस तरह की ब्रिगेड तैयार की गई थी या ये एक ही जगह से पकड़े हुए लोग हैं? देखिए, पुणे से इसके अलावा दिल्ली से और पंजाब से ये गिरफ्तारियां हुई है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से जो 4 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड थे जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने हुए थे।
इसके अलावा जो कार्टेजेस थी वो भी पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनी हुई थी, वो बरामद की गई है। ग्लॉक पिस्टल जो है वो बरामद की गई है, जो एक तरीके से जो ट्रू कॉपी होती है वो पाकिस्तान में बनाई जा रही थी। तो ये पहले भी भारत की सुरक्षा एजेंसी ने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भारी तादाद में अत्याधुनिक हथियार बन रहे हैं, जिनका इस्तेमाल जो है भारत में अशांति फैलाने के लिए की जा रहा है, और जो ड्रोन से लगातार पाकिस्तान से पंजाब के बॉर्डर में गिराया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट भी करेंगे। तो सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। जिहादी ब्रिगेड को तैयार किया जा रहा था और ये दाऊद का गुर्गा था। कहते हैं कि प्यार की कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी को पार कर दे तो मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं बल्कि सुरक्षा एजेंसियों की जांच का विषय भी बन जाता है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से एक बेहद दिलचस्प और संवेदनशील मामला सामने आया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के मुजफ्फराबाद का रहने वाला जीशान अहमद मीर अपनी कथित प्रेमिका इरम बानो से मिलने के लिए एलओसी पार करके भारतीय सीमा में दाखिल हो गया। बताया जा रहा है कि वो उरी के सिलिकोट इलाके तक पहुंच गया, जहां भारतीय सेना के जवानों ने उसे हिरासत में ले लिया। शुरुआती पूछताछ में जीशान ने दावा किया कि वो उरी के टिलाई गांव में रहने वाली अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने न सिर्फ युवक बल्कि संबंधित महिला से भी पूछताछ शुरू कर दी। जांच इस बात पर केंद्रित है कि युवक ने एलओसी कैसे पार की और उसके पीछे कोई अन्य उद्देश्य तो नहीं था। और देखिए, देखने वाली बात तो ये भी है कि भारत पाकिस्तान के बीच एलओसी दुनिया की सबसे संवेदनशील सैन्य सीमाओं में से गिनी जाती है। यहाँ बिना अनुमति सीमा पार करना गंभीर सुरक्षा उल्लंघन माना जाता है, और ऐसे में ये मामला प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा सुरक्षा जांच का विषय बन गया। अब सभी की नजर एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पर टिकी हुई है, जो इस अनोखी कहानी का पूरा सच सामने लाएगी। बाप का